कभी उड़ने का नहीं सोचा था। मेरे ख्वाब तो बस वो 4 पहिए वाली साइकिल के 2 मदद वाले पहियों को निकाल कर चलाने की थी। तो सुप्रभात है आप सभी का, एक और नए दिन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मौसम है वो बड़ा ही विचित्र सा मौसम है। सुबह बारिश भी हुई बहुत सारी, और हम लोग सोच रहे हैं कि 2 दिन से गाड़ी खड़ी है तो आज कहीं आसपास घूम के आते हैं। तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी साथ लिए चलता हूँ। और अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि कहाँ जाएंगे, पर 2 जगह है। या तो हम कोतई बिरा सोच रहे हैं, या तो एक यहाँ पे पास में मयाली करके जगह है। तो एक है 40 किलोमीटर के आसपास, एक है 60 किलोमीटर के आसपास। तो वो निकल के देखते हैं रास्ते कैसे हैं, क्योंकि रास्ते मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बहुत ख़राब है। मोस्टली रास्ते जो हैं वो ख़राब ही हैं। तो एक बार चल के देखते हैं, जहाँ तक रास्ता ठीक होगा वहाँ तक चलेंगे, और फिर मैं आपको लिए चलता हूँ अपने साथ। सार्थक भी है यहाँ पे, आज सार्थक भी ब्लॉग करने वाला है। अपना अस्त्र शस्त्र तैयार रखा है, तो निकल रहे हैं बस हम लोग। तो हमारे हेवी ड्राइवर तैयार है, और तो मासाबिरा लेके मासाबिरा कर हम मयाली लेके चलेंगे पापा कि वहाँ जाएंगे? कोतई बिरा ठीक है। रास्ता देखते हैं, अगर रास्ता अच्छा होगा तो। दुकान में कोई नहीं है ना, मेन उसको भी सोचना पड़ रहा है। तो आज हमारे दुकान में अभी क्या है, मौसम की वजह से, और अभी यहाँ पे सीज़न भी नहीं है तो दुकान काफ़ी ठंडा है, और आज काम करने वाले कोई आए नहीं है, तो इसलिए मम्मी अकेली है दुकान में। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि कहाँ जाए, ताकि क्योंकि जल्दी वापस आना है। तो देखते हैं, या तो मयाली या तो फिर अपना जो कोतई बिरा है वहाँ जाएंगे। पीछे व्लॉगर महोदय आ चुके हैं, सार्थक जी, और ये इंट्रोवर्ट हमारे। स्वागत है आपका व्लॉगर महोदय, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आइए आइए आइए, व्लॉग में आइए हमारे में भी आ जाइए। अच्छे मूड से अगर आप घूमने निकले और रास्ते ख़राब आ जाए ना, तो पूरे मूड की ऐसी तैसी हो जाती है। और मतलब मेरा जो गांव है वो अभी आइलैंड बना हुआ है, उसके चारों तरफ रास्ते जो हैं वो पूरे ख़राब हैं, आप देख सकते हैं। इतना ऑफ रोडिंग हम सब ने कर लिया है ना गाड़ी में अब, कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। क्यों है सार्थक? बिना थके हैं? बिना थके अब कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि इतना यहाँ रास्ता ख़राब है। 1-1, 1.5, 2-2 फीट के गड्ढे हैं, मस्त मज़ेदार। इससे अच्छा जंगल होगा। हाँ, इससे अच्छा रास्ते तो जंगल में होंगे, सही बात है। नई गाड़ी में सपरिवार कहीं घूमने जाने का जो जुनून है ना, वो अपने आप में एक अलग फीलिंग है। और छोटू के ना होने की वजह से अभी हम लोग कहीं ऐसे लंबे ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं। नहीं तो प्लान था कि जैसे ही नई गाड़ी आएगी, मैं, पापा, मम्मी और छोटू, साथ में आयुष, सार्थक, हम लोग सब कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। जो कि अभी तो थोड़ा अनलाइकली है, बट जैसे ही जयदीप आता है, मैं उसको बार बार व्लॉग में छोटू छोटू बोलता हूँ, तो उसके सारे कलीग्स भी उसको छोटू बोलने लग गए हैं। तो उसका असली नाम जयदीप है। तो जयदीप जब भी यहाँ पे आता है तो तब कहीं ना कहीं हम एक फैमिली ट्रिप बनाएंगे, और आसपास किसी अच्छे लोकेशन में, किसी पॉपुलर लोकेशन में जाने की कोशिश करेंगे। और आप सबको भी मैं अपने साथ ज़रूर लेके चलूँगा, आप सब अब परिवार का हिस्सा है हमारे। तो बस अब छोटू आए जल्दी से जल्दी, उससे कह के हम थक गए कि आप व्लॉग बनाइए, लेकिन वो बना नहीं रहे हैं। तो बस वो आए और हम चलें। तो ये है हम लोगों का पहला स्टॉप, और ये है ईब नदी। जो मैंने आपको उस दिन मैनी नदी दिखाई थी, वो इसी नदी में आके मिलती है। कुछ ऐसा व्यू है गाड़ी का, और कुछ ऐसा व्यू है नदी का। मौसम बड़ा ही आज मस्त है, ठंड है मस्त शानदार। और हम लोग आए हैं यहाँ पे, तो हम लोग पापा को बोले कि रुक जाते हैं 10 मिनट, देखते हैं, क्योंकि सुंदर है काफ़ी। एक ही दिन की बारिश में रात को जो जितनी बारिश है, उसी में यहाँ का जो पानी है वो मटमैला सा हो गया है। बाकी हमारे क्षेत्र में लोग नदी किनारे ही पिकनिक मनाने जाते हैं मोस्टली। तो ये भी उनमें से एक लोकेशन से जहाँ पे लोग आते हैं और पिकनिक मनाते हैं, अपना मस्त खाना वाना बना के जाते हैं। तो आगे चलते हैं। हमने डिसाइड तो यही किया है कि आज कोतई बिरा ही जाएंगे, क्योंकि मयाली वाला रास्ता, अभी तक जितना रास्ता था वो रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो इसीलिए डिसाइड ये किया कि हमने कि यहीं चलते हैं, कोतई बिरा चलते हैं। तो यहाँ से लेना है हमको टर्न, और यहाँ से सिंगल वे रास्ता हो जाएगा। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शादी हो रही है। मैं आपको पीछे दिखाऊं तो यहाँ शिव जी का मंदिर है। ये पीछे ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे पूजा अर्चना तो होती है, साथ में यहाँ पे आसपास के क्षेत्र के जितने लोग हैं, ये लोग यहाँ पे आके शादियाँ भी करते हैं अपनी। तो आज यहाँ पे एक शादी हो रही है, और जिसकी वजह से मैं वीडियो इससे पहले नहीं बना पा रहा था, क्योंकि पीछे गाना बज रहा था और कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, इसलिए मैंने बनाया नहीं। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, पापा हैं, आयुष है, और पीछे सार्थक महोदय अपना व्लॉगिंग शुरू कर चुके हैं।
और ये पिकनिक स्पॉट है, सारे लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है कोतई बिरा। तो आज मौसम की वजह से यहाँ पे भीड़ कम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ। तो ये है कोतई बिरा, और आज धुंध की वजह से और कुछ ज़्यादा ही, मतलब इतना सुंदर ये है नहीं जितना आज दिख रहा है। तो आज का जो मौसम है, मौसम ने 4 चांद लगा दिया इस जगह के व्यू में। मतलब इतना सुंदर ये नॉर्मली लगता नहीं जितना आज ये लग रहा है। तो थोड़ा नदी किनारे चलते हैं, और नदी किनारे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश हुई है कल रात को, तो आज पानी का फ्लो थोड़ा ज़्यादा है, और दिखाते हैं आपको नदी के किनारे चल के। तो ठंड के हिसाब से यहाँ का जो करंट है वो बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली इतना रहता नहीं है। और अभी कल बारिश भी हुई है, ऊपर भी शायद अच्छी खासी बारिश हुई है, जिसकी वजह से करंट इतना ज़्यादा है, फ्लो इतना ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे ये दूसरी या तीसरी बार ही आ रहा हूँ यहाँ पे। मम्मी पापा यहाँ बहुत आए हैं, आयुष सार्थक भी यहाँ बहुत आए हैं, मैं बहुत कम आया हूँ। सेकेंड टाइम ही आज आया हूँ मैं यहाँ पे। और इससे पहले जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो दीपक चाचा साथ में थे, ऑडी था हमारे साथ में। और उसके बाद मैं आ जा रहा हूँ 5 या 6 साल के बाद। तो आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है जगह। बिग बॉस दूर से ही खड़े हैं। तो कोतई बिरा का क्या है पापा कहानी? कोतई बिरा क्यों पॉपुलर है? कोतई बिरा शिव मंदिर के लिए, और यहाँ का जो दृश्य है, नज़ारा है, इसी के लिए मेन प्रसिद्ध है। और विवाह वगैरह यहाँ किया जाता है, आसपास में विवाह स्थल भी है ये। कोहरा इतना मज़ेदार है, दूर वहाँ दूर अगर आप देखें तो वहाँ तक नज़र नहीं आ रहा है कुछ भी। बहुत ही शानदार कोहरा है। वो जो दूर एक झरने जैसा दिख रहा है जगह, वहाँ चल के देखते हैं, वहाँ से बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। तो आवाज़ तो पता नहीं आप लोगों को आएगा नहीं आएगा यहाँ से। हम लोग यहाँ बैठे हैं चारों जन आराम से, और 10-15 मिनट आराम से बैठेंगे यहाँ पे। उसके बाद वो जो मैंने आपको दिखाया था दूर में एक झरने जैसा जो दिख रहा है, जलप्रपात छोटा सा, वहाँ जाने का प्रयास करते हैं, वहाँ चलते हैं। बाकी आज मौसम के हिसाब से बहुत गजब है आज का यहाँ का ओवरऑल जो फील है। छोटू महाराज रहता तो और मज़ा आता उसको, क्योंकि ये सब जगह आने का बड़ा शौक है। उसको भी तकलीफ हो रहा है, लेकिन भाई अब क्या कर काम जरूरी है। कोविड के चलते भी जो है ये सब अभी उसका आना संभव नहीं होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं वो जो जलप्रपात है वहाँ तक जाने की, चलते हैं। तो ये वो रास्ता है जो अपने को वहाँ तक लेके जाएगा, चलते हैं इस रास्ते में। तो अभी हम लोग जहाँ पे हैं, ये यहाँ से उड़ीसा बॉर्डर तकरीबन 12 किलोमीटर होगा, और यहाँ से झारखंड बॉर्डर जो है वो भी 30-40 किलोमीटर ही होगा। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरा गांव झारखंड और उड़ीसा बॉर्डर से कितने पास में है। जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है, जो भाषा का डिफरेंस है, जो लहजे का डिफरेंस है, वो इसलिए है। अभी भी जैसे यहाँ पे जो शादी हो रही है वो 2 अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, इसलिए यहाँ पे बीच में आके शादी करने वो लोग। तो ऐसे कल्चरल जो इन्फ्लुएंस है ना, वो तीनों स्टेट्स का एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा है, खास करके इस एरिया में। तो पहले हम लोग ऑफ रोडिंग किए रास्ते में गाड़ी से, और अब ऑफ रोडिंग कर रहे हैं अपने पैरों से यहाँ जाने के लिए। तो कुछ 10 मिनट 5 मिनट का वॉक था, और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये जो जलप्रपात है, हमने सोचा कि हम यहाँ पे आके, ये यहाँ पे आसपास में जितने भी घाट हैं, और उसमें सबसे सुंदर लोकेशन यही था, तो हमने सोचा कि यहाँ आते हैं और यहाँ आके एक फ़ोटो खिंचाते हैं। देखिए ये महाराज जो गलती कर रहे हैं ना, ये गलती ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए कल रात को बारिश हुई है, करंट तेज़ है, अभी कभी भी बाढ़ जैसी स्थिति आ सकती है। तो ये ऐसी चीज़ें ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए वो भाई साहब ने इतनी मेहनत करके यहाँ से ये पूरा चढ़ के, अभी ये भाई साहब भी जा रहे हैं, चढ़ के वहाँ तक जाके वो फ़ोटो खिंचाएंगे, और उनका कोई फोटोग्राफर उधर से फ़ोटो खींच रहा है। ठीक है, फ़ोटो खिंचाना इंपॉर्टेंट है, बट जान जोखिम में डाल के नहीं। तो ऐसा रिस्क प्लीज़ ना लें आप लोग। तो ऐसे कोविड सिचुएशंस में जब आप बाहर नहीं जा पा रहे, अलग अलग लोकेशन, एक्जॉटिक लोकेशंस पे घूमने नहीं जा पा रहे, तो आपके आसपास में जितने अच्छे लोकेशंस हैं ना, जो ऐसे नॉर्मली हम एक्सप्लोर नहीं करते, आप उन जगह पे जा सकते हैं, उन जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। क्योंकि
कई बार हमारे आसपास ही इतनी सुंदर जगह होती है लेकिन वो हमने कभी एक्सप्लोर नहीं की होती है। जैसे छत्तीसगढ़ में अगर मैं बोलूँ, छत्तीसगढ़ में इतनी जगह है एक्सप्लोर करने लायक, इतनी सुंदर सुंदर लोकेशंस हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। पूरी दुनिया घूमते हैं हम, लेकिन अपने आसपास के एरिया जो है वो, अपने आसपास का जो एरिया है वो छूट जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कोशिश करें कि अपने आसपास का एरिया भी एक्सप्लोर करें। बहुत सारे हिडन जेम्स हैं जो अपने घर के आसपास ही रहते हैं, तो वहाँ आप घूम सकते हैं, जाके देख सकते हैं कैसा है क्या है। तो ये है वो शादी वाली जगह जहाँ पे शादियाँ होती हैं, शादी के लिए स्पेशली बनाई गई है ये जगह। और ये जो शादी है ये 2 अलग अलग स्टेट्स के बीच में हो रही है, आप ऐसा मान सकते हैं। ये झारखंड की गाड़ी, ये उड़ीसा की गाड़ी, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये छत्तीसगढ़ की गाड़ी। तीनों स्टेट्स का गजब समागम है यहाँ पे। और मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्ड वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पीछे गाने बज रहे थे, तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। और बस इसके बाद हम कोतईबेरा से निकल गए अपने घर के लिए वापस। तो हमारे क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि आपको अनएक्सपेक्टेड जगह में अनएक्सपेक्टेड लोकेशंस मिल जाते हैं। अब ये जगह देखिए आप कितनी सुंदर है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ नीचे अगर पॉसिबल हो पाया तो। बहुत ही सुंदर जगह है ये। तो ये यहाँ से कुछ ऐसा है, यहाँ से उतरना पड़ा, और अब इधर आगे ये ऐसा कुछ है। तो यहाँ 2 और चीज़ों का खास विशेष ध्यान देना पड़ता है। एक है हाथी और दूसरा है सांप, क्योंकि हमारा जो ये एरिया है ये एलिफेंट कॉरिडोर में आता है, और दूसरा यहाँ सांप बहुत मिलते हैं। तो फाइनली हम लोकेशन पे पहुँच गए, मैं दिखाता हूँ आपको। जंगल बुक में एक ऐसा सीन था और ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो ये खड़ा पहाड़ चढ़ना है, अभी चढ़ते हैं। ये ऐसे जगह में ग्रिप बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चढ़ गया हूँ, सार्थक को डर है कि वो फिसल जाएगा, तो इसलिए उधर से आएगा शायद। ये पापा हॉर्न बजा के बुला रहे हैं हम सबको, चलते हैं जल्दी से। आयुष को तो देख, बिना सपोर्ट के आ रहा है। तो जाते वक्त की अपेक्षा बादल काफ़ी खुल गए और मौसम ज़रा खुल सा गया। एक अच्छा रास्ता भी हमें मिल गया जिस पे चलते हुए काफ़ी मज़ा आया। गाड़ी का असली मज़ा जो है ना वो ऐसे रास्तों में आता है जब रास्ते प्लेन हो और आपको बहुत ज़्यादा ये ना सोचना पड़े कि भाई गड्ढों का क्या होगा और गाड़ी को बचाना है। तो तब आप ज़्यादा स्ट्रेस फ्री चला पाते हैं, आराम से चल पाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा रास्ता था। तो वापसी में एक डिसेंट रास्ता मिल गया जिससे हम लोग जल्दी आ गए घर। मतलब अगर जाते समय हम लोग को 1.5 घंटे लगे तो वापस आने में हम लोग को 35-40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा। बहुत ही अच्छा रास्ता था। और सार्थक जाते समय बोला भी था कि ये रास्ता एक है, लेकिन वो एक रास्ते के लिए श्योर था, दूसरा रास्ता उसको भी नहीं पता था, इसलिए हम लोग उस रास्ते से नहीं गए। बहुत ही अच्छा रास्ता था, तो हम लोग जल्दी आ गए वापस। तो उस तरफ जो है हमारे घर के अभी नाली की खुदाई हुई है, इसलिए गाड़ी अभी इधर लगा रहे हैं। खा के जन जाते। मम्मी जी बैठी हुई हैं दुकान में, तो इसको क्या देख रही हो मम्मी तू? नहीं देखूंगी तो मम्मी जंगा गई है मतलब गुस्सा हम लोग की तरफ जंगा गई है, खत में है। तो मम्मी को अभी पापा सोचे हैं रास्ते में कि यही आपको पत्थलगांव लेके जाएंगे। बस सोचे रहो। तो क्या आप तैयार हैं पत्थलगांव जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं? यस और नो? तो घर आ गए, और घर आने के बाद शानदार खाना खाने के बाद में इंडिया का मैच चल रहा है आज, तो वो देखने लग गए थे। और मैं सोच रहा हूँ कि आज निकलूँ या कल निकलूँ, क्योंकि ऑफिस में काम है कुछ, और उसके अलावा वापस जाके नॉर्मली क्लास भी वापस से ज्वाइन करना है, एक बार ड्राइविंग वाला, वो क्योंकि आधे में ही छूटा हुआ है। तो एक बार आप घर आ जाइए तो वापस जाने का मन तो नहीं करता, पर जाना पड़ता है क्योंकि काम है और भी दूसरी चीज़ें। तो मैं वही कंफ्यूज हूँ कि अभी कब जाना है। देखते हैं, आज रात को या तो कल निकलने का प्लान है। कल मोस्टली निकलूँगा मैं, क्योंकि पापा मम्मी आज मना कर रहे हैं, तो कल निकलते हैं। इसके बाद हम खेलने चले गए। तो गांव में सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो खेल होता है ना वो मौसम के साथ बदल जाता है। जैसे अभी ठंड है, बैडमिंटन चल रहा है, बारिश में फुटबॉल, क्योंकि क्रिकेट नहीं खेल सकते, और क्रिकेट जो है वो एवरग्रीन है।
तो इसलिए ना मैक्सिमम टाइम्स पाएंगे जितने भी गांव के लड़के होते हैं वो मैक्सिमम सारे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। मतलब मैंने एटलीस्ट ये नोटिस किया कि जितने भी बच्चे जो गांव से आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं सारे स्पोर्ट्स में, क्योंकि वो कोई एक ही स्पोर्ट नहीं खेलते बचपन से, क्योंकि सीमित नहीं होता ना। मतलब आपके पास एक ही स्पोर्ट नहीं है जो आप, जैसे इंडोर बैडमिंटन नहीं है कि आप साल भर बैडमिंटन खेल सको, बारिश में भाई आप क्रिकेट तो खेल ही नहीं सकते। तो इंसान स्विच करते रहता है गेम्स और उस वजह से वो अल्टीमेटली सब में अच्छा हो जाता है। ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, तो असली मज़ा इसी में आता है। आप मस्त आग जलाइए, बैठिए, गाने गाइए और मज़े करिए। बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रही हैं, जो मैं गलतियां करता हूं, जो चीज़ें मैं बार बार रिपीट करता हूं, वो मुझे समझ आने लग गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीज़ों में सुधार करूं। और आप सब भी बताएं कि क्या अच्छा लगता है आपको, क्या बुरा लगता है, ताकि मैं और कुछ बेहतर कर सकूं। अपना प्यार और साथ बस इसी तरह बनाए रखें। मेरी ज़िंदगी में अपना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि, शबा खैर।